बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, परेशानी हालात से नहीं सोच से पैदा होती है। हम लोगों ने एक बात तो सुनी है कि गम खुशी साथ साथ होते हैं। जैसे हमें ये पता है कि दिन रात, चांद, सूरज, धूप, बारिश, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमें इनका पता है। गम और खुशी भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब हमें तकलीफ़ आती है तो हमारा रिएक्शन फौरी तौर पर बड़ा नेगेटिव वे में होता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वो बात कर रहे होते हैं कि ये तकलीफ़ हमारे लिए ही क्यों है। शायद अल्लाह को हम ही नज़र आते हैं इस तकलीफ़ के लिए। हमें इतनी बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाल दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें ना तस्लीम करना नहीं आता किसी भी चीज़ को। हम खुशी को तस्लीम करते हैं, हम खुशी को सच तो मानते हैं, हम दुख को सच नहीं मानते, हम यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानते दुख को। तकलीफ़, परेशानियाँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। आप तारीख़ उठा के देखें, अंबिया से लेके आइमा से लेके औलिया तक, उनकी सारी ज़िंदगियाँ तकलीफ़ों में गुजरी हैं, लेकिन उनके यहाँ शिकवा नहीं था। हमारे यहाँ शिकवा है। हमारी जो ये बातें हैं ना कि क्यों अल्लाह पाक ने हमें आज़मा लिया, क्यों अल्लाह पाक ने हमें इतनी तकलीफ़ दी, क्यों अल्लाह पाक ने हमें इतना दुख दिया, इतना हमारे में बर्दाश्त नहीं। ये बार बार की जो रेपिटेशन है ना, ऑन द टाइम, तकलीफ़ के टाइम ये बार बार रेपिटेशन है, ये हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। यही नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर बीमारियों को जन्म देती है। और यही हमारी इसको नाशुक्री भी कह सकते हैं। यही नाशुक्री और यही बातें जो हैं हमें जिस्मानी तौर पर बीमार करती हैं। तकलीफ़ रब की तरफ से है, परेशानी रब की तरफ से है। उसने एक टाइम के बाद वापस चले जाना है, एक टाइम के बाद हल हो जाना, ख़त्म हो जाना है। लेकिन तब तक हम अपने आप को बीमार कर चुके होते हैं। अल्लाह पाक जब हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से थक जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर एक बात आती है जो हमें पता ज़रूर होती है पहले, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी होती है। ठीक है, कॉन्शियसली नहीं समझ आती पहले। तो वो बात होती है कि अल्लाह ताला तो अपनों को आज़माता है। अल्लाह इंसानों को इतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त करते हैं। जब थक हार के हमें ये बात याद आती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव चार्ज शुरू हो जाता है। तकलीफ़ ने तो अपने टाइम से जाना है, बीमारी ने अपने टाइम से जाना है, मुश्किल ने अपने टाइम से जाना है, लेकिन हमारी सोच ने उसको मुश्किल बना लिया, बल्कि मुश्किलात बना लिया। जब हमारे अंदर ये बात याद आती है ना कि अल्लाह ताला हमें आज़माता है, अल्लाह हमें उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें ये बात फिर पॉजिटिव चार्ज देती है। हमें ये बात जो है हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करती है। और जब यही स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज़ की बार बार रेपिटेशन जो होती है, किसी भी चीज़ की बार बार याददाश्त जो होती है, वो एक अच्छा अमल होता है। जब हम पॉजिटिव थिंग को सोचते हैं कि ये रब की तरफ से थी, जब हमारी कनेक्शन रब के साथ जुड़ने लगता है, तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पैदा होती है, जो शायद परेशानी को तो ऑन टाइम हम मैनेज ना कर पा रहे हों, लेकिन हमें अंदर ताकत ज़रूर दे देती है कि हम इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सारे बातों में आपको एक ही बात नज़र आ रही होगी कि परेशानी ने तो आना है, लेकिन परेशानी ने कहाँ परेशानी बनना है? हमारी सोच के अंदर। हमने सोच लिया कि परेशानी हमारे लिए आई है, हमने सोच लिया कि परेशानी बहुत बड़ी है, इसने हमें और बीमार कर दिया, इसने हमें और परेशान कर दिया। हमने इस बात को छोड़ देना। जब परेशानी आती है तो हमने शुक्र अदा करना। जब हम शुक्र अदा करेंगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करेगा। जब हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे, हम परेशानी को, हम तकलीफ़ को, हम दुख को हम मैनेज कर पाएंगे। आपसे यही गुजारिश है
کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے۔ شکریہ۔